बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें, आयतल कुर्सी पढ़ने की बरकतें और आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने के ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी ईमान से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक अल्फाज ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके एक शेयर से दूसरे को भी आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे और फजीलतें मालूम हो सकें। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, आयतल कुर्सी सूरह बकरा की 255 आयत है। आयतल कुर्सी की बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको चंद ही फजीलतें बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको आयतल कुर्सी अरबी ज़ुबान में भी लिख कर देंगे, जिसे आप याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और इसके सिवा आप कुरान शरीफ के पारा नंबर 3 में पढ़ें तो और बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें। नंबर 1, हदीस शरीफ में यह है कि आयतल कुर्सी कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है। नंबर 2, हजरत सैयदना उबय बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुस्न अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूब रब्बे अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू मुंजिर, क्या तुम्हें मालूम है कि कुरान पाक की जो आयतें तुम्हें याद हैं, उनमें से कौन सी आयत अजीम है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु अल्ला इलाहा अलहय्युल क़य्यूम, यानी कि आयतल कुर्सी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ऐ अबू मुंसिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। नंबर 3, मुस्तदरक की एक रिवायत में है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत जिस घर में पढ़ी जाए, उस घर में शैतान निकल जाता है, और वो आयत आयतल कुर्सी है। नंबर 4, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरबर, दो जहां के ताजदार, सुस्ताने बहूरे बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, उसे है कि जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोकती। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा, अल्लाह तबारक ताला उस घर को और उस घर के आसपास के घरों को महफूज फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आयतल कुर्सी की 5 बरकतें जो आपको सुनना चाहिए। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उसको हस्बे झैल बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। नंबर 1, वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 3, अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 4, जो शख्स सुबह व शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त आयतल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें खालिदून तक पढ़ा करेगा, वो चोरी, गर्क आबी यानी कि पानी में डूबने और जलने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 5, अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर आयतल कुर्सी लिख दी जाए, जिस पर हर किसी की नज़र पड़ती हो, इंशाअल्लाह उस घर में कभी फाका ना होगा, रोज़ी में बरकत और इजाफा होगा, और उस मकान में कभी चोर ना आएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे। बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में चंद फ़ायदे के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर आप बाजार में जाते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं, तो अल्लाह पाक आपको हर तरह के नुकसान से बचाएगा। नंबर 2, एक हदीस में है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाजों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी अगले फर्ज नमाज तक हिफाजत करेगा। नंबर 3, हर रात को सोते वक्त दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए रात भर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। नंबर 4, जिस शख्स के घर में आयतल कुर्सी रोज पढ़ी जाती हो, उस घर से शैतान बाहर निकल जाता है। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती।
वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा, और जो शख्स रात को सोने से पहले इसे पढ़ेगा तो वो उसके पड़ोसी और उसके आसपास के घर वाले शैतान और चोरों से महफूज रहेंगे। नंबर 6, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह से शाम तक जिन्नात के बुरे असर से बचे रहते हैं। नंबर 7, आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद खाने और पीने पर फूंक करने से बरकत होती है। नंबर 8, जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके घर में दाखिल होते ही शैतान वहां से भाग जाता है। नंबर 9, आयतल कुर्सी को पढ़ने वाला, उसके बच्चे, उसका माल, उसके पड़ोसी महफूज रहते हैं। नंबर 10, जो कोई आयतल कुर्सी को सूरह बकरा की आखिरी आयतों के साथ पढ़ता है, शैतान 3 दिनों तक उसके घर में दाखिल नहीं होता। नंबर 11, जो कोई भी सुबह आयतल कुर्सी और सूरह गाफिर की तिलावत करके अपने दिन की शुरुआत करता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक महफूज रहता है। नंबर 12, जो हर सुबह आयतल कुर्सी की तिलावत करता है वो रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। नंबर 13, आयतल कुर्सी को बार बार पढ़ने से मौत के वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती। नंबर 14, अगर कोई मुसाफिर आयतल कुर्सी की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसके घर लौटने तक उसके लिए इस्तगफार करने के लिए 70,000 फरिश्ते भेजता है, और उसके घर पे लौटने से उसके घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है इंशाअल्लाह तबारक ताला। आपकी स्क्रीन पर आयतल कुर्सी अरबी जुबान में दिखाई जा रही है, इसे याद करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे एक और नए इल्म से माला माल वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।